राणा साहब, क्या समझते हैं लिबर्टी चौक से लेके जब ये काफिला रवां दवां हुआ तो उस वक्त लोगों की कयास आराइयां ये थी, जो हुकूमती बेंचेस में थे उनका ये था कि ज्यादा से ज्यादा अवाम की तादाद 4 से 5,000, 6,000 या 7,000 हो सकती है, इससे ज्यादा ये अवाम की तादाद नहीं होगी। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटजी पीटीआई की है क्या, किस तरीके से प्रेशर में लाना है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, पहले तो मैं आपने जो बात की कि हुकूमती अफराद का कहना है कि 4 से 5,000, मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने खुद पढ़ी है, वो हुकूमती अदारे की ही थी, वफाक के अदारे की थी, और जिसमें था कि 40 से 50,000 लोग लिबर्टी में मौजूद हैं। ये किसी और जगह की मैं बात नहीं कर रहा, लिबर्टी के अंदर वो कह रहे थे कि 40 से 50,000 लोग मौजूद हैं, ये उस रिपोर्ट में है। और फिर वो जो कॉल्स उस रिपोर्ट्स की थी उसमें भी यही था। अब हमेशा हुकूमती अदारे जो होते हैं ना, वो तादाद कम बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते, खासकर ये मैं वफाकी अदारे की बात कर रहा हूँ। अब आज मैं चूँकि सुबह से वहीं भी था, हमने कवर किया उसे, हमने उसे देखा। या सर, मैंने बड़े जलसे जुलूस बड़े अटेंड किए हैं, लेकिन इतनी तादाद में मैंने अपनी लाइफ में किसी मार्च को नहीं देखा। गर्मी थी, आज रश इतना था, मैंने इस तरह छोटे बच्चों से लेकर 80-80 साल की औरतें, बूढ़े ज़ईफ़ मर्द इतनी तादाद में नहीं देखे। वो तस्वीर, वो फुटेज जो सुबह तमाम टीवी चैनल पे चल रही थी, और ये नहीं था कि किसी ने किसी से ली थी फुटेज, तमाम DSNGs वहाँ पे मौजूद थी, तमाम चैनल्स की DSNG मौजूद थी, तमाम चैनल्स के रिपोर्टर मौजूद थे। उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी तादाद थी, और इतनी ज़्यादा तादाद थी कि जब वो वहाँ से काफ़िला चला है, जब वो मार्च वहाँ से चला है, जब खान ने तकरीर की है, उसके बाद तादाद में कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ है। बहुत से जो लोग आए थे दूसरे शहरों से, वो उसमें शामिल होना शुरू हो गए। फिर जूं जूं जहाँ जहाँ, अच्छा एक ज़हन में रखिएगा, सिर्फ लिबर्टी नहीं था, मुख्तलिफ जगह पर स्टेज बने हुए हैं, उन स्टेज पर इस्तकबाल हो रहा है, हर जगह पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद है। मेरी अभी एक ऐसे रिपोर्टर से बात हुई कि जिसका तल्लक जो है वो बड़ा कट्टर मुस्लिम लीग नून का रिपोर्टर है, उसके हमदर्दी है। मैंने उससे पूछा, वो कवर कर रहा था किसी चैनल की तरफ से, हाँ मैं कवर कर रहा था किसी चैनल से। मैंने उससे कहा, यार आज मुझे बताओ, तुम बताओ। मैंने कहा जरा इससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मैंने मरियम की रैली भी, मैंने बिलावल भुट्टो की रैली भी, मैंने मौलाना फजल रहमान की रैली भी कवर की है। ये रैली उनसे कई गुना बड़ी है। या सर, इस वक्त तक जो इतलात है ना, वो 5 किलोमीटर से लंबा ये काफिला है, 5 किलोमीटर से लंबा। और इसमें क्या है, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग गाड़ियों में कम है, पैदल ज्यादा हैं। और लोगों का जोश और जज्बा देखें ना, लोग किस तरह चल रहे हैं, जोश और जज्बा देखें तो आपको नजर आ जाएगा। और जूं जूं ये रात बढ़ती जाएगी, आपको नजर आ जाएगा। आप देखें, जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर तो उस फासले को देखें जो लिबर्टी चौक से लेकर जिस जगह इख्तिताम है, तो इस वक्त तक तो 50 दफ़ा वहाँ पहुँच चुके होते हैं मैक्सिमम। अगर आप वैसे जाएँ तो 20 मिनट का रास्ता है, अगर आप जुलूस की शक्ल में जाएँ, किसी आम से जुलूस की शक्ल में जाएँ तो 2 घंटे का रास्ता है। अब कितने घंटे हो गए हैं, अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा, अभी तक जुलूस ने जहाँ पर इख्तिताम करना था वहाँ पर नहीं पहुँचा। अभी भी जुलूस का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है। या सर, आप उसको तो देखें, तो हुकूमतों ने इसी दिलासे पे रहना। अगर ऐसा ही है, मान लें हुकूमत की बात मान लें, तो घबरा किससे रहे हैं? हर 15 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? हर 15-20 मिनट बाद हदायतनामा क्यों मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को जारी कर रहे हैं? हर 20-25 मिनट बाद जो है वो किसी ना किसी को तंग क्यों कर रहे हैं? CCB लाहौर की फौरी दोबारा यहाँ से रवानगी के लिए वहाँ पे लेटर लिखना, ये क्यों कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं या सर जो क्लियर है। अगर आपको पता है कि इमरान खान के साथ क्राउड नहीं है, तो आपको परेशानी क्या है? आप उसको, वो खुद कह रहे हैं, अभी तक मुझे बताएं, अभी तक कोई एक गमला टूटा, किसी एक जगह पथराव हुआ, किसी एक गाड़ी का शीशा टूटा, किसी एक साइड की ट्रैफिक को बंद किया गया? नहीं किया गया। जहां से लोग गुजरना चाहते हैं वो खुद गुजरने की इजाजत दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ट्रैफिक ब्लॉक कर दो ताकि लगे हम बहुत लंबा है, नहीं, वो कह रहे कि हम अपने लोगों को बताएंगे। और मैं आज आपको ये भी बता दूं, लोग समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए यहां पर। आज सिर्फ साहिवाल, ओकारा, कसूर और लाहौर के लोग हैं। ये सिर्फ 3 शहरों के लोग हैं, सिर्फ 3 शहरों के। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात बता रहा हूं। ओकारा, 4 शहर, ओकारा, साहिवाल, पत्तों की
कसूर और लाहौर, ये हैं। अब यहाँ के लोगों की आप तादाद ज़रा देख लें, आपकी फुटेज आपको बता रही है कितने लोग हैं, आपकी फुटेज आपको साबित कर रही है कि कितनी तादाद में लोग, किस तरह लोग खड़े हैं, लोग जिस तरह मनोपत्तियां फेंक रहे हैं, लोग जिस तरह कप्तान का खिताब सुनने के लिए खड़े हैं, लोग जिस तरह एक दीवाना वार वहाँ पे भाग रहे हैं। इतना पैदल चलना मुमकिन ही नहीं है, इतना वहाँ पर खैर स्टैंड लेना मुमकिन ही नहीं है जितना स्टैंड लिया जा रहा है। देखें, आज हमें ये मानना होगा कि कप्तान आज बाजी जीत गए हैं। देखें, ये कल क्या होगा वो कल की इतला है, कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये कह रहा हूँ कप्तान आज बाजी। अच्छा राना साहब, अगर मजमूई तौर पर रूट देखा जाए, लिबर्टी से इचरा, इचरा से मजंग, मजंग से फिर आगे बढ़ते हुए एमए कॉलेज से पोस्ट ऑफिस से दाता दरबार और दाता दरबार से आज़ादी मार्च, मजमूई तौर पर कितने अवाम जमा हो गए होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि इस्तकबालिया कैंप हर रहनुमा के ज़ेरे अंदर लगा हुआ है, इसकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है। अगर आप इन तमाम जगहों को मजमूई तौर पर देख रहे हैं ना, तो फिर ये तादाद 1 लाख से ज़ायद है। और आप ये देखें, हर रहनुमा के ज़िम्मे कितने अफराद लगे थे? देखिए, हर रहनुमा के ज़िम्मे इस दफ़ा अफराद, देखिए लाहौर से बाइट जो थे उनके ज़िम्मे अफराद लगे हुए थे, वो लेके आए। वो कितने लेके आए उसकी बाकायदा मीटिंग हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस दफ़ा कप्तान बड़ा ओपन खेल रहा है। जो काम करेगा वो आ जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं आएगा। देखें, इस मार्च को नाकाम करने के लिए क्या हुआ, वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है जी, 6-7 और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुबह खुरम लोगारी साहब की अचानक से टॉक हुई। अब तो आपको पता है कि उन्होंने इनकार कर दिया है, वो उनकी फुटेज आ गई है कि मैं लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, रवाना हूँ। हाँ, उनकी वो गाड़ी के अंदर से फुटेज आ गई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी राना साहब। ऐसे माहौल के अंदर बहुत से पंछी अगर उड़ के भी जाते हैं तो बहुत से पंछी आ भी जाते हैं। वो माहौल को देखते हुए ये तबादला तो चलता ही रहता है। बहुत से पंछी आ रहे थे, 12 पंछी आ चुके हैं। चलिए मैं इससे खबर ले लें, 12 पंछी दूसरे कैंप से आ चुके हैं। अब 20 लोग और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई असर नहीं होगा। हमें हमारा मजबूत पाकिस्तान चाहिए। हम बिल्कुल एक बात पे मैं स्टैंड लेता हूँ, क्लियर स्टैंड लेता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें अपनी मजबूत अफवाज चाहिए। हमें अपने फौज के ख़िलाफ़ किसी को भी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आज का खान साहब को कुछ थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन आज क्योंकि आपने इक़्तिदार में आने के बाद भी तो उन्हीं से रवाबित इस्तवार रखने होते हैं। दूसरा नहीं, आज खान ने एक बात तो बड़ी अच्छी की है ना कि मजबूत फ़ौज चाहिए मुझे, मैं कभी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करूँगा। खान ने यह बात बहुत बड़ी की है, और कप्तान का यह बात कहना कि मैं अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं करूँगा, ये बहुत सी जगहों पर पैगाम गया है। और बाकी मैं तो बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ, मेरी फ़ौज है, इसके ख़िलाफ़ हमें किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कहाँ पे कौन क्या क्या कर रहा है। अगर एक जमहूरी हक मौलाना फजलुर रहमान को हासिल था, एक जमहूरी हक बिलावल भुट्टो जरदारी को हासिल था, एक जमहूरी हक जो था मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हासिल था, तो वो जमहूरी हक जो है इमरान खान को क्यों नहीं हासिल? उसके लिए क्यों पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? उसके लिए रास्तों में क्यों रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? भाई जाने दें। जब एक शख्स बार बार अपनी तकरीर में कह रहा है मैं रेड जोन में नहीं जाऊंगा, मैं किसी ऐसे इलाके में हम नहीं जाएंगे जो जिसका हमने वादा किया है कि हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कोई पथराव नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कानून के खिलाफ काम जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो, तो फिर आपको क्या है? आप उसे कहें ठीक है भाई आपने फलां जगह मांगी, आए उस जगह पे बैठे। आपको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। फिक्र असल में क्या है यासर? खबर मैं आपको देता हूँ जो खबर है। खबर यह है कि हुकूमत को 1% भी यकीन नहीं था कि कप्तान इतना अच्छा खेल जाएगा। उनको 1% भी यकीन नहीं था कि हमारे सारे प्रोपेगेंडे के बाद कप्तान के लिए इतने लोग निकल आएंगे। अभी आप जरा कल जब कप्तान निकलेगा, चले मैं आपको बता दूं, जब कप्तान कल निकलेगा तो जरा उस वक्त का क्राउड देखिएगा, उसके बाद कप्तान का परसों का क्राउड देखिएगा, उसके बाद उसके अगले दिन का क्राउड देखिएगा, तो आपको नजर आ जाएगा क्या है। जिस तरह की अब सूरत हाल है, जिस तरह बच्चे भी मौजूद हैं, एक जगह पे इन्होंने पड़ाव करना है, फिर आगे बढ़ना है, उसके लिए अशिया ख़ुरनोश भी चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ सब कुछ रहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं ये रात तक रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस चले जाएंगे कि इनमें से जो लोग साथ हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद रात को वापस चली जाएगी। कप्तान की प्लानिंग बड़ी आउट क्लास। इससे तो मकसद फौत नहीं हो जाएगा? कोई मकसद फौत नहीं होता। मजा तो देखें यार,
ये चले जाएंगे वापस। अच्छा, कप्तान जब कल निकलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये रात को तो चले गए थे सारे वापस, ये सुबह नए चेहरे कहाँ से आ गए। कप्तान ने प्लानिंग ये की कि हर डिवीज़न को उस मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टाइमों में बुलाया गया है। फिर आपको अचानक नज़र आएगा कि जो वापस चले गए हैं वो 3 तारीख को इस्लामाबाद के पास हैं। वो 3 तारीख को 3 नवंबर को इस्लामाबाद के पास है। यानी 4 नवंबर को जब इस्लामाबाद पहुंचना है उससे पहले ये मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में लोग डिवीजन वाइज आएंगे, वापस चले जाएंगे, बड़े ग्रुपों की शक्ल में, बड़े जुलूसों की शक्ल में, मजमूई तौर पे ये सारे 3 नवंबर को इकट्ठे होंगे। जी बिल्कुल। और 3 नवंबर से पहले जो हाल होगा उसे देखकर कई लोगों जो का हाल बेहाल हो जाएगा। 3 नवंबर से पहले जो हाल होगा कई लोगों का हाल उस हाल को देख के वो बेहाल हो जाएंगे। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं। ये जो कप्तान की प्लानिंग है, आज से पहले पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की ये प्लानिंग नहीं थी। बिलावल साहब ने भी यही किया था, लेकिन वो जो 7 लोग लेके आए थे वही थे। कप्तान थकाना नहीं चाहता अपने लोगों को, कप्तान थकाना चाहता उनको जिनके खिलाफ वो जा रहा है। कप्तान पीडीएम को थकाना चाह रहा है। क्या पीडीएम की आज सारे दिन में अब तक कोई 16 से ज्यादा मीटिंगें नहीं हुई? क्या पीडीएम के लोग सर जोड़ के नहीं बैठ गए? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि कप्तान तो हमें ले दे गया है? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि कप्तान की जिस दिन हमने कप्तान को नाअहल किया है उस दिन तो इतने लोग नहीं निकले, आज कहां से निकले हैं? क्या ये डिस्कस नहीं हो रहा कि एक शख्सियत को धमकी दी गई थी कि आप पंजाब में आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे, आपके साथ ऐसा होगा? लेकिन मैं नाम ले देता हूं, चौधरी परवेज लाई को कहा गया था, लेकिन चौधरी परवेज लाई डट गया। जिसके बाद ये खबर मंजर आम पे आई कि चौधरी परवेज लाई लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। ये अफवाह आई थी ना। हाँ जी। चौधरी परवेज लाई डट गया और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, चौधरी परवेज लाई ने कहा हुकूमत जाती है जाए, आप जो कर सकते हैं करें, मैं खड़ा हूं कप्तान के साथ और मैं कप्तान का आखिरी हद तक साथ दूंगा। तो शेख रशीद साहब के बारे में भी खबर आई कि बीमार हैं, वो शिरकत ये अफवाहें हैं। आप देखें ना, रात को एक अफवाह चली जी सदर पाकिस्तान से इस्तीफा लिया जा रहा है, फिर अफवाह चली जी फलां जगह पे फलां हो रहा है, फिर चली जी इस्तीफा उन्होंने भेज दिया। ये चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी। ये होती है खौफ की अलामत, ये होता है ऐसा खौफ जिसके बाद आपको देखें। आप मुझे आज एक और खबर राना साहब आई थी, मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि आर्टिकल 149 के तहत विफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला पंजाब और कल से वापस ले लिए इख्तियारात और अंडर हो गई है विफाकी हुकूमत के पुलिस। ये सारी खबरें कल रात से चल रही हैं, वो नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं, वो असली हैं या नकली, सब कुछ चल रहा है। आप मुझे एक बात बता दें, अभी एक खबर ये चल रही थी आर्टिकल 6 ये लगाने की तैयारी हो रही है। और भाई किस पे लगाओगे, क्यों लगाओगे, किस तरह लगाओगे, क्या किया? भैया हालात चेंज हो गए हैं। जब हालात चेंज होते हैं ना, आप हुकूमत के हमायत याफ्ता सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हुकूमत का हमायत याफ्ता वफाकी हुकूमत का उम्मीदवार हार गया। हामिद खान ग्रुप 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत गए। यानी वो बार जिसको आप इस्तेमाल कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा, कह रहे थे ना वैसन मून साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, यही बात होती थी ना जी, ये सारा कुछ होता था। अब आ गया हामिद खान ग्रुप सारा, अब चेंज हो गया। आपने गौर नहीं किया कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान किस शहर में गया है, उनकी उसने बाहर से खिताब नहीं किया। लाहौर वाला जो उनका एक सेमिनार हुआ उसका बहुत बड़ा इशू चला था, इसी वजह से वो भी अंदर खाते बातें तो बहुत चल रही थी ना उसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना यासिर साहब चेंज होना शुरू हो गई हैं, चीजें तब्दील होना शुरू हो गई। और मैं आपको ये बता दूं, परवेज लाई डट गया, और परवेज लाई डट गया, और इस वक्त मोनस लाई, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इस्तकबाल होगा वो गुजरात में होगा। और मोनस लाई और उसके जो अजीज़ हैं, जो उसके कज़न हैं, वो इतनी तैयारी कर रहे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। मैंने कामों की शाहदरा में मैंने देखा यासिर गिलानी पागलों की तरह लगा हुआ है, इब्रारुल हक लगा हुआ वहाँ पे, महर इश्तियाक लगा हुआ है, और महर मार जो है वहाँ पे जो इलेक्शन आ रहा था वो लगा हुआ है। उसके बाद आप आगे आ जाए, राना नज़ीर साबिक एमएन है ना, साबिक मिनिस्टर है, वो लगा हुआ है, पूरी तैयारी कर रहा है। इस तरह लग रहा है बिलाल इजाज साबिक एमएन वो लगा हुआ है, गुजरांवाला जहाँ भी इतना बड़ा जलसा हो गया वो भाई लोग तो इस तरह है जिस तरह जश्न मना रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अवाम का जमे गफीर है बकौल जाहिद चौधरी के, जिस वक्त
लोगों का जोशो जज्बा भी उरूज पर है, तो वहीं उनको तलकीन यह भी की जा रही है कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज में शरीक रहें। फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है। राना साहब, क्या समझते हैं फैमिलीज की इतनी बड़ी तादाद का होना और इतने बड़े मजमे को पुरअमन तरीके से लेके आगे बढ़ना किस हद तक मुश्किल स्ट्रेटजी होती है? देखिए, बहुत ही कप्तान जब कहता था ना कि मैं हिकमत अमली बना रहा हूँ, मैं ऐसी हिकमत अमली बना रहा हूँ कि जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। कप्तान जब कहता था कि मेरी हिकमत अमली ऐसी होगी कि हुकूमत जो है वो परेशान हो जाएगी, तो आप भी खुद ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये बात दुरुस्त साबित हो गई है कि अगर अभी तक किसी जगह पर किसी टीवी चैनल पे ये नहीं आया कि किसी फैमिली के साथ बदतमीज़ी हुई है, किसी जगह ये नहीं आया कि कोई तोड़ फोड़ हुई है, किसी जगह ये नहीं आया कि फ़लाँ नुकसान हुआ, तो इसका मतलब है कप्तान की हिकमत अमली कामयाब थी। कप्तान ने अपनी टीमों को तश्कील दिया हुआ था, कप्तान ने यूथ को आज स्पेशल टारगेट दिया हुआ था कि आपने किस तरीके से फैमिलीज़ की हिफाजत करनी है, आपने किस तरीके से चलना है। आपको पता है कि खान साहब अब इस वक्त खान साहब भी पैदल चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। खान साहब अब जलूस में पैदल चलेंगे। खान साहब बाकायदा कई जगहों पर हाल ही आज ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी पैदल चलेंगे। खान एक जलूस को हर चीज़ को इस तरीके से कर रहे हैं जितना देखिए बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म तरीका है। लाहौर के लोग जो साथ जाने जाएंगे साथ जाएंगे, बाकी वापस चले जाएंगे। ताज़ा दम होके 3 तारीख को वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। इसी तरह बाकी शहरों से भी सेम चलता जाएगा। यानी कि ये तासर ये जो एक दिया जाता था ना कि जनाब ये इनके साथ जो लोग हैं जनाब यही लोग हैं, नहीं, अब खान ने इम्तिहान रख दिया, खान एक प्लानिंग रख दी है कि मैं देखूं किस किस शहर के लोग कितनी तादाद में आते हैं, लोग टिकटें लेने के लिए आ रहे हैं, लोग अपने आइंदा इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो अपनी कारकर्दगी भी दिखाएं। और इतना टाइम जो लगा है खान साहब को लोगों को तैयार करने के लिए, इतना टाइम जो लगा खान साहब को लोगों को इस मामले पे लाने के लिए, तो ये एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग से कोई आगाह नहीं था यासर, किसी को पता नहीं था। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि खान अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करेगा, याद है आपको? और मैंने ये भी कहा था कि खान इन तारीखों पे लॉन्ग मार्च करेगा। आप वो तारीख उठा के देख लें। खान साहब, हम इतना तो हमें पता था कि खान साहब इस तरह के खान साहब कर रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊं, खान साहब आज रात को अपनी हिकमत अमली 2 जो है, अगली हिकमत अमली जो है किस तरह होगी, आज रात को अपने साथियों की इत्मीनान में लेकर बताएंगे। यानी खान साहब के पास 8 पत्ते हैं यासर, ये मैं खबर ब्रेक करूं, अभी 1 पत्ता शो किया है, अभी 7 पत्ते और हैं। और अगर हम आपको यह कह दूं कि ये जो तोड़फोड़ खान साहब के खिलाफ कर रहे हैं, सियासी तोड़फोड़ जो हो रही है, अगर खान साहब ने ही सियासी तोड़फोड़ किसी पत्ते में इस्तेमाल कर दी और हुकूमत के कई बड़ी विकटें गिर गई, तो इसके इम्कानात हैं, बिल्कुल इम्कानात हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, हुकूमत की कई बड़ी विकटें गिरने वाली हैं, कई बड़ी विकटें गिरने वाली हैं। और हुकूमत की जो बड़ी विकटें गिरने वाली हैं, हुकूमत इसी खदशे के पेश नज़र किसी सूरत नहीं चाहती कि खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे, किसी सूरत नहीं चाहती कि खान साहब का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो, किसी सूरत नहीं चाहते कि यह काफिला पिंडी तक भी पहुंचे। सही, जिसके लिए हुकूमत एक अपनी प्लानिंग कर रही है, अपनी प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्लानिंग भी मजबूत दिखाई देती है। आप देखते ये हैं कि प्लानिंग किसकी ज्यादा मजबूत है, पुरअसर है, और कौन अपनी प्लानिंग में कामयाब होता है।